प्रजापति समाज परिवर्तन की ओर। दोस्तों ये आज विषय लेकर आया हूँ। मैं हूँ BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से। आइए दोस्तों, इस विषय की आज क्या जरूरत पड़ी समाज के अंदर, जो मैंने पूरा एक कंटेंट इसके ऊपर बना डाला, प्रजापति समाज परिवर्तन की ओर। दोस्तों आज हम इस कंपटीशन के दौर में चल रहे हैं और रोज रोज हम विज्ञापन देखते हैं मोबाइल के ऊपर, मार्केट के अंदर, जगह जगह हर समाज में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमारे प्रजापति समाज में जो परिवर्तन की लहर आना चाहिए वो नहीं है। कारण कि हम दूसरे समाज की तुलना में पिछड़ गए। क्यों पिछड़ गए हैं? इसकी मूलभूत सुविधाएं क्या कारण है, किस कारण से हम पिछड़े हैं, या अन्य समाज जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति से हम क्यों नहीं बढ़ पाए। इसके 3-4 पॉइंट दोस्तों मैंने ऐसे खोजे हैं कि आप चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि प्रजापति जी का एक सुझाव जो है पूरे समाज के वरिष्ठ जनों के लिए मैं निगरान में उनके नज़र में डालने के लिए प्रयास किया हूँ कि समाज के वरिष्ठ पदासीन है इस पर गंभीरता से विचार करें और समाज को एक नई दिशा दे। तो मैंने देखा कि जो दूसरी समाज प्रोग्रेस कर रही है और हमारी समाज प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रही, तो जो कारण मेरे मोटे मोटे सामने आए हैं वो मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें आप सबसे पहले मेरे चैनल को, BL प्रजापति मोटिवेशनल को, फिर आप लाइक करें और इसको शेयर करें। तो सबसे बड़ा दोस्तों वो सामने आया है कि हमारा एजुकेशन, शिक्षा, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट मैंने बनाए हैं, उस पर आप गौर करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। शिक्षा यानी कि शिक्षा अन्य समाज की तुलना में हमारी शिक्षा अभी भी कमजोर है। तो हम क्या करें भाई, हम तो मिट्टी का काम करते हैं। कुम्हार, ये एक संस्कृत का शब्द है कुंभकार। कुंभकार का अर्थ होता है कुम्हार। जो कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, वो परमपिता परमेश्वर ने हमको ये कार्य दिया। अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या आज के इसमें केवल मिट्टी के बर्तन से परिवार चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा। नतीजन हमारे समाज के अधिकतर भाई बंधु छोटे छोटे कार्य में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी छोटे छोटे कार्य कर पा रही। जिस हिसाब से अन्य समाज में जो कंपटीशन करके हमारे समाज में आगे बढ़ना चाहिए वो हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसमें मुख्य कारण है एजुकेशन का। हमारी शिक्षा अभी भी कमजोर है। तो हम क्या करें कि भले हमको चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, चाहे जो भी माता पिता की सिचुएशन है, कुछ समाज के जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करें। और दोस्तों आज देखिए, परिंदा कभी किसी की टांग नहीं खींचता है, परिंदा कभी किसी की जो है पंख नहीं कतरते हैं, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और चलना सिखाते हैं, यहाँ से छोटे से बड़े करते हैं तो एक दूसरे के मुंह में उसको खाना भी खिलाते हैं। परिंदा के अंदर हम देख सकते हैं। लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा जीवन है जो एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे की टांग में टांग डाल के उसको नीचा गिराएंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, हम शिक्षा के लिए जो हमारा गरीब वर्ग है उनके लिए फंड की व्यवस्था करें। गरीब प्रजापति बंधु है उनको कैसे भी करके उनके बच्चों को चाहे हॉस्टल का निर्माण करें प्रजापति समाज जगह जगह, और हॉस्टल में बच्चों को पढ़ाए। कम खर्च में कैसे मैनेजमेंट हो पाए, कैसे लोन मिल पाए, क्योंकि हम बच्चों के यदि चार्टेड अकाउंटेंट बनाएंगे, हम बच्चों को यदि डॉक्टर बनाएंगे, हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों के पास ऑटोमेटिक रिश्ते अच्छे आएंगे और ऑटोमेटिक हमारे पास बड़े बड़े लोगों से हमारे संपर्क हो जाएंगे। आज हम कुंभकार का काम करते हैं केवल बर्तन बनाने का, तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी मजबूत नहीं है। आज आप देखो जितने भी बड़े काम में वो सब उच्च समाज वालों के पास है और पैसे वालों के पास है। आप मुझे बताएं प्रजापति समाज कितने ऐसे हैं जो सोना चांदी का काम करते हैं? आप मुझे इतना बताएं कि प्रजापति समाज के कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं? आप मुझे बताएं कि कितने प्रजापति के लोग डॉक्टर हैं, कितने CA हैं? क्योंकि हम प्रतिशत में अगर हम पता करेंगे तो इन सारे धंधों में हम कम हैं, क्योंकि हम रेडीमेड व्यवसाय में भी नहीं है, हम पॉलिटिक्स में भी हमारा इतना प्रतिशत नहीं है। तो हम कोशिश करें कि इनमें भागीदारी बनाएं। पॉलिटिक्स में पार्षद का चुनाव लड़े, आप लोग पंच का चुनाव लड़े। पढ़ाई में बच्चों को अधिक से अधिक आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, उनको CS बनाएं, उनको IAS बनाएं।
आईपीएस बनाए। जहां तक हो सके हमारे बच्चों का एजुकेशन यदि अगर हमारा बढ़िया होगा तो हम समाज के उच्च वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे और हमारा जो समाज है वो संपन्न बन जाएगा। तो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आज प्रजापति समाज शिक्षा के कारण पिसता जा रहा है, बड़े ऑफर से वंचित रह जाता है। तो आप सभी समाज बंधु से निवेदन है 84 प्रजापति संघ से कि अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना है। पहला काम करना अपने को एजुकेशन का। दूसरा ये है कि हम कुछ न कुछ करें। आज परिवार में पुराने जमाने में कहते थे कि एक कमाता है और 10 खाते थे, लेकिन आज स्थिति अलग है। 10 कमाओ और 10 खाओ तो भी कम पड़े। कारण ये है कि कमाने वालों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। तो जो महिला है 5वीं पास है या 8वीं तक की शिक्षा है, वो क्या काम करे, वो कुकिंग का कार्य कर ले। खाना बनाने में इतनी महारत हासिल कर ले कि उनको ऑर्डर मिलने लग जाए। खाना बनाने में इतनी परफेक्ट हो जाए कि वो फूड जगह जगह मतलब जो है छोटी छोटी शॉप खोल के 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकती है। आप कुकिंग ज़्यादा अगर सीख सकते हैं, 5वीं पास 8वीं पास अगर महिला है और कुकिंग में दक्षता हासिल कर ले, जहाँ कुकिंग के कोर्स होते हैं, खाना पकाने के कोर्स होते हैं, परफेक्ट कर ले, तो आप जिस शादी ब्याह पार्टी का ऑर्डर लेंगे वहाँ आपको 25-30 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार, 40-40 हज़ार का पेमेंट मिलेगा। तो आप कुकिंग का कोर्स कर ले, आप सिलाई का कोर्स कर ले। मैं महिलाओं से कह रहा हूँ ये बात, और जेंट्स भी कुकिंग का कोर्स कर ले। उसके अलावा आप पार्लर का कोर्स कर ले। पार्लर में कॉस्मेटिक में खूब इनकम हो गई। आजकल पार्लर में इतने इतने पैकेज आ गए कि दुल्हन को तैयार करने के लिए 10-10 हज़ार लोग ले लेते हैं। और ये भी आप देखो गुप्ता में मिल जाएगा, माहेश्वरी में मिल जाएगा, जैन में मिल जाएगा, पार्लर भी उनके हाथ में। जबकि हमारे समाज की महिलाएं आज भी वो अधिकतर या तो हॉस्पिटल में पोछा लगाने की काम करेगी, स्कूलों में पोछा लगाने की काम करेगी, आंगनवाड़ी का काम करेगी रोटी बनाने के लिए। अरे सोच बदलो, सोच, जमाना कहाँ जा रहा है। आप कुकिंग में हाथ बटाएं, आप पार्लर का कोर्स करें, छोटा करें, गांव खेड़े में करें, कच्चे मकान में भी शुरुआत करें। कब आप धीरे धीरे तहसील स्तर पर पहुंच जाएगी, कब आप जिले स्तर पर हो जाएगी, तो यहाँ से पैसा निकलेगा। आज कॉस्मेटिक आइटम में डायरेक्ट 25 से 30-40% का मार्जिन है। आज पार्लर में क्या लगता है बताइए, एक लेडीज 200-300 फेशियल करा के जाती है तो देखे जाती है। तो इस टाइप से पार्लर में 1000-1000, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार की मसाज मतलब लेडीज जेंट्स करवा रहे हैं। आप सोचिए थोड़ा। तो जहाँ इनकम है वो महिलाएं हमारा ये कार्य करें, तो आपको हटना पड़ेगा। तो क्या क्या करना, एक तो आपको कुकिंग का करना है, एक पार्लर में जाना, कॉस्मेटिक का कोर्स है, उसके अलावा नमकीन वगैरह का आप शॉप डालें, साड़ी वगैरह आप सेल करें। ये छोटे छोटे बताओ, अगरबत्ती घर पे बनाए, मोमबत्ती बनाए, इसमें बहुत पैसा है। और आप कार्य करोगे तो धीरे धीरे घर से भी अगर कार्य करके किसी बड़ी दुकानों पे आप करोगे तो भले आपके पास जीरो है, कर्जा है, तो भी आप काम कर सकते हो। किसी के यहाँ नौकर चाकर रहो 1 साल 2 साल, लेकिन उस कला को सेल्स के रूप में करो। खाली उसके वहाँ पे दरवाजा का आपको गेट ही नहीं खोलना है, गेट बंद करना है, नंबर लगाना है पेशेंटों के, वही काम नहीं करना। आप सीखो धीरे धीरे तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा आएगा। तो महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सीखना है, पेंटिंग सीखना है, पार्लर सीखना है, कुकिंग सीखना है। इसके अलावा आपके जो ये बैगन चूड़ी वगैरह है, ये शॉप आप गांव खेड़े में डाल सकती है, शहर में डाल सकती है। इससे आपका पैसा आएगा तो परिवार खुशहाल रहेगा। पति की इसमें भी आप सहयोग करें। तो आप ये कार्य करें। मटका मटकी रख रहे हैं तो ये तो आप छोड़ दो, थोक में ऑर्डर दे दो, आ जाएगा, और इसका मार्जिन आपका एक अलग से है। आज मैं रतलाम में देखा कि जो हमारे प्रजापति भाई हैं वो मटके का काम करते थे। एक साइड मोबाइल की दुकान खोल ली, किसी ने रेडीमेड की खोल ली। ये एक परिवर्तन है, ये एक परिवर्तन मैं अभी देख रहा हूँ। जैसे कुछ भाई जूते चप्पल के इस व्यवसाय में उतर गए हैं, तो कोई भाई मार्केटिंग में उतर गए हैं, कोई रसोई में उतर गए हैं। हर कार्य को करो, जो बड़े लोग करते हो वो कार्य आप भी करो। तो आप देखो अपना प्रजापति समाज बहुत पैसे वाला और संपन्न हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया है। दूसरा है कि जैसे गैस एजेंसी, तो गैस के बारे में पूरी जानकारी ले ले। आप ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेंसी का कार्य कर सकते हैं, गैस रिपेयरिंग का कार्य सीख सकते हैं। गैस की आजकल बहुत डिमांड है, गैस के सामान जो भी हो
इस टाइप से आप करें। किराना की दुकान आप रख सकते हैं। पेट्रोल पंप पे बच्चों को रखो तो वहां पर दिमाग उनका बड़े स्तर के जाएगा, क्योंकि पेट्रोल पे आज किसी मर्सिडीज गाड़ी में वो पेट्रोल भरेगा, किसी मतलब जो है बड़ी गाड़ी में पेट्रोल भरेगा, कार में जाएगा तो उसकी दोस्ती बड़े लोगों से होगी, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा सेट हो जाएगा पेट्रोल भरते भरते। चाहे मेल हो चाहे फेल हो, बच्चों को पेट्रोल पंप, अगर वो 5वीं पास 10वीं पास भी है तो पेट्रोल पंप पे रखो। काम ऐसा दो जहाँ पे लार्ज लेवल पे बड़े लोगों से मुलाकात हो। हम छोटे सोचेंगे तो छोटे स्तर के रह जाएंगे। चौकीदार मत रहो, गेट कीपर मत रहो, आप आगे बढ़ो। समाज को मैं आगे बढ़ाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया है, इसमें आपको थोड़ा सुधार करना है। और बाकी और बात करूँ तो जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड में भी बच्चों को उतारो, किसी सोनी के वहाँ पे उसको काम करने सिखाओ। हमारे पास सोना बेचने के लिए नहीं है तो हम मेकिंग का काम तो सीख सकते हैं, बनाने का, हार का बनाने का अच्छे से डिजाइन से सीखो, पायल बनाओ, चांदी के घुंघरू वगैरह ये है, सोना चांदी की चेन वगैरह है, इसे पोची है, इस टाइप से एक से एक सोने का गहना बनाना सीख सकते हैं। माइयाँ भी सीखती है, बालिकाएं, बच्चे वगैरह पढ़ाई के साथ साथ सीख सकते हैं। तो आने वाले समय में किसी सोने की दुकान पर रहोगे, किसी की बड़ी दुकान पर रहोगे तो सोने चांदी की डिजाइन करते करते एक दिन आपके सोने चांदी की दुकान हो जाएगी। तो आप बुद्धि लगाओ, खाली मटके नहीं बेचे, तो आप गोल्ड बनाना, गोल्ड मेकिंग सीखे, चांदी के आप पाइजे वगैरह बनाना सीखे। उसके अलावा और छोटे छोटे चांदी सोने से संबंधित आप कार्य करो। प्रॉपर्टी में है तो प्रॉपर्टी में खाली माली गेट कीपर मत रहो, चौकीदार बन के। कोई आए तो प्रॉपर्टी उनको दिखाओ, प्रॉपर्टी में सौदे कैसे होते हैं, रजिस्ट्री कैसे होती है। आपका बच्चा 12वीं तक पढ़े इतनी थोड़ी जानकारी दे दो। मोबाइल के कोर्स कैसे होते हैं, मोबाइल पे एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है, फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट कैसे की थी, मोबाइल के अंदर भी हजारों एप्लीकेशन है, हजारों कोर्स है, ये बच्चों को सिखाओ। सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी एक एक करके जानकारी दो। इसके अलावा बच्चों को मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास कैसे लें, अपनी खुद की कोचिंग स्टार्ट करें। पढ़ाई के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन में आज बच्चा 12वीं तक पढ़ता है तो 12वीं तक पढ़ाई करते करते वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो खुद 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना लग जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में बच्चे 12वीं तो छोड़ दो, उनकी शादियां भी हो गई, उनके मतलब जो है 1-1 2-2 बच्चे भी हो गए और माता पिता से पैसे मांगते हैं। हमारे समाज में बड़े शर्म की बात है, मैं प्रजापति समाज में कह रहा हूँ, मैंने ऐसे देखे हैं। पैसे ही नहीं, घर में बैठे हैं, टीवी के चैनल बदल रहे हैं। तो कब तक दिनहीन और लाचार रहोगे, कब तक रिंग रिंग करके जियोगे। तो अपने समाज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ सभी प्रजापति समाज के कि बिजनेस से संबंधित जितने भी कार्य वो छान मारो और कर डालो और अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाओ। 12वीं तक हर एक बच्चा माता पिता के ऊपर निर्भर न रहे और 30-40 हजार रुपये महीना कमा ले। और हमारी बच्ची ससुराल भी जाए तो उस घर को भी रोशन करे। वो हमारे बच्चे क्यों सुसाइड करते हैं, हमारे बच्चे क्यों कर्जे में मर रहे हैं और हम लोग क्यों दिनहीन और फटे कपड़े पहन रहे हैं। दोस्तों वक्त आ गया है कि हम जैन समाज से कंपटीशन करें, वक्त आ गया है कि हम माहेश्वरी समाज से कंपटीशन करें, वक्त आ गया है कि हम ब्राह्मण से कंपटीशन करें, वक्त आ गया है कि हम महाजन से करें। आज हमारा समाज पढ़े लिखे और शिक्षा और छोटे छोटे कार्य महिलाएं पुरुष सब मिल के करेंगे तो आपके पास सब घर में आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम आएगी। तो आप दोस्तों काफी समय में प्रोग्रेस हो जाएंगे, उन्नति वाले हो जाएंगे। तो आप जीवन का पहला मूल मंत्र है आप परिवर्तन लाइए। और यदि अगर परिवर्तन लाएंगे तो आप निश्चित रूप से समाज के अंदर आपका वजन बढ़ेगा और हमारा प्रजापति समाज का चहुमुखी विकास होगा। और कुछ कुरीतियां हैं उनको हमको समाप्त करना पड़ेगी। ये कुरीतियां क्या क्या है दोस्तों, ये कुरीतियां हैं शराब है तो शराब को आप बंद करें समाज के अंदर। उसके अलावा मांसाहार का प्रचलन है उसको आप बंद करें। उसके अलावा जो अनावश्यक फिजूल खर्चे हैं, जो मृत्यु भोज है उसको बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मृत्यु भोज छोटे से छोटे स्तर पर किया जाए, 200 400 500 लोग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज मैं समाज का ही एक प्रोग्राम था, मेरे मित्र साथी LIC का काम करते थे घनश्याम जी शिवगढ़, तो दोस्तों मैं वहाँ गया तो देखा मैंने कि कार्यक्रम किया, छोटे स्तर पे किया। उस बेटे से मेरी बात हो गई थी एक बार, मैंने कहा बेटा बड़े स्तर पे नहीं करना है, अभी दादाजी वगैरह सब है और खर्चे बहुत लगे हुए, शायद हो सकता है। मैं बैठने गया और मेरी बात का असर हुआ कि उन्होंने छोटे रूप पे देखा। मैंने 400-500 लोगों का मेरे हिसाब से प्रतिभोज होगा और गांव के और अगर बाद में आ गए हो तो नहीं पता है, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि छोटे स्तर पे था। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा उनको भी, ध्रुव
गुरु जी को और को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मृत्यु बोझ को जितना हो अधिक से अधिक हो सके छोटा किया जाए। जितना कम से कम हम करेंगे छोटा होगा। मृत्यु बोझ हो चाहे शादी ब्याह हो, एकदम शार्ट लेवल पे करो और जो पैसा बचता है उससे बच्चों की शिक्षा में खर्च करो, बच्चे को आगे बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और बच्चों को बिजनेस माइंड कम उम्र से बना दो। पार्ट टाइम में घंटा 2 घंटा बिजनेस का नॉलेज दो तो बच्चे आपके 10वीं 12वीं करते हैं तब तक लाख रुपए महीना कमाएंगे। आज कभी किसी के पिताजी चले गए हार्ट अटैक से, कभी मम्मी जी चली गई तो आपका परिवार डिस्टर्ब नहीं होगा, वरना बना बनाया मकान भी ताक रहे आपके अड़ोसी पड़ोसी की ये कब मरे न कब इसके अंदर विपत्ति आई है मैं हड़प लूं। ऐसी दुनिया है। मैंने बोला ना कि पक्षी पक्षी के पंख नहीं काटते लेकिन इंसान इंसान को गिरा देता है। तो ये सोच से हमें बाहर आना है। समाज हमारी उन्नति होगी तो चहु और विकास होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को सारे ग्रुप में आप 84 ग्रुप में फैला दें और हमारा बच्चे सीए बने, MBA करें, डॉक्टर बने, संस्कृत में PhD करें, महिलाएं भी ब्राह्मण का वैदिक कोर्स करें और महिलाएं भी भजन संध्या करें गांव गांव आसपास जाके, महिलाएं ऑर्केस्ट्रा टीम का गठन करें, महिलाएं भी हारमोनियम बजाना सीखे, महिलाएं तबला बजाना सीखे। तो आप देखेंगे कि हमारे समाज का एक नया विशाल पैमाना होगा। घर से निकलेंगे, परिवर्तन को स्वीकार करेंगे तो हमारा समाज में एक दिन परिवर्तन होगा और ये प्रजापति समाज वापस से एक अच्छी निगाह से एक अच्छे पैसे वाले लोगों के नाम से जाना जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ साइड साहू होते हैं, जैन होते हैं, माहेश्वरी होते हैं, अग्रवाल होते हैं, मारवाड़ी होते हैं। मारवाड़ी लोग किसी जमाने में राजस्थान में कोई पैसा नहीं था लेकिन दाल बाटी बना बना के नेशनल नहीं इंटरनेशनल तक फेमस हो गए और वो करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे मारवाड़ी लोग आज की तारीख में। तो ये प्रजापति समाज का निवेदन है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें और अधिक से अधिक बच्चों को आगे बढ़ाएं और हमारा प्रजापति समाज खुशहाल होगा तो सबको खुशी होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो को लेकर मैं हाजिर होता हूं। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।